अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लेट्स मेक पिज़्ज़ा कैल्टन्स टुडे। और कैल्टन्स की रेसिपी के लिए इस वक्त मैं ले रही हूँ 2 कप सेल्फ फ्रीजिंग फ्लावर। इफ़ यू वांट तो आप प्लेन फ्लावर भी ले सकते हैं, जिसको प्लेन मैदा भी कहते हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के चीनी और साथ ही साथ मैं ले रही हूँ नमक। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और 2 कप मैदा के लिए हाफ़ टी स्पून इज़ मोर देन इनफ। 1 टेबलस्पून भर के मैं इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। इस साशे में 1 टेबलस्पून ही निकला है पूरा का पूरा। सो 1 टेबलस्पून इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस रेसिपी। और मैं बिल्कुल इसको किसी पानी में भिगो के नहीं रख रही, डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ बिकॉज येस इट्स इंस्टेंट, और इंस्टेंट का ही मतलब होता है कि आप इसे फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल के काबिल है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऑयल डाला है, कोई भी कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर आधा कप नीम गर्म दूध ऐड किया है। अब मैंने डालना है इसके अंदर 1 अंडा, और अंडे को हमेशा अलग से खोलना चाहिए कि कहीं वो ख़राब ना निकल आए। एंड लुक एट दिस, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से मैं यहाँ पे हूँ 3 महीने से, तो कोई अंडा ऐसा निकला है जो ख़राब लग रहा है। सो उसको मैंने फेंक दिया है और ये मैंने दूसरा अंडा अब ब्रेक किया है, और अब हम इसको डालेंगे और फिर इस डो को हम अच्छे से नीड करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे कोई भी नॉर्मल आटा, हम कोई भी नॉर्मल पिज़्ज़ा डो गूंदते हैं या रोटी चपाती का आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह। मैंने अब ये डो के लिए मशीन ले ली है क्योंकि डो मेकर, सो मैं अपने कैनवुड की इस किचन मशीन के साथ इस डो को बना रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आपको जो मुनासिब लगे आप अपनी मशीन के हिसाब से उसको नीड कर लीजिए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्ली सारी तरफ से आटा को लेकर अच्छे से गूंद लेती है। इस मशीन का यही बेनिफिट है कि आपको आसानी हो जाती है। मीनवाइल आपको जितना पानी की रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है, आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए और उतना पानी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तकरीबन अगर मैं आपको कहूँ तो इसके अंदर 1/4 कप पानी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैंने इसके अंदर ऑलरेडी 1 अंडा डाला है और बड़े साइज़ का अंडा था, तो काफ़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी इसके अंदर ऑलरेडी हो गई थी। डो बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो गया है 1 मिनट के अंदर अंदर, और मैंने इसको इस तरह से और पैन को या बोल को अच्छे से ग्रीस करके उसके अंदर डो को रख दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से क्लिंग फिल्म लगा के कवर करके 3 से 4 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे, जो भी आपका टेम्परेचर है उसके हिसाब से छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ यूके में टेम्परेचर मुनासिब है आजकल, लेकिन फिर भी उस तरह से गर्मी नहीं है, इसलिए 5 से 6 घंटे लगेंगे तो ये बेहतरीन तरीके से राइज़ हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंट यीस्ट है एंड यीस्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, सो ये आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा 2 घंटे के अंदर अंदर। मीनवाइल जी मैंने ये ले लिया है कीमा, तकरीबन 1 पाव कीमा लिया है, और इसको मैंने फ्राई कर लिया है जिंजर गार्लिक के साथ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक डाला है और इसको मैंने इतना फ्राई किया है कि इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। ये पिंक से ब्राउन इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस, और इसके अंदर जो है वो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो इसमें है हल्का हल्का। साथ ही हम स्पाइसेस डाल के इसको भूनना शुरू कर देंगे। इतना भूनेंगे कि इसमें कोई स्मेल ना रहे और ये अच्छा सा भुन जाए। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक, 1/4 टीस्पून क्योंकि मेरे हाथ में है इसलिए मैं इसको 2 दफ़ा डाला है बिकॉज मैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून लेना चाहती हूँ। हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर चिली पाउडर डाला है, और अब इसके अंदर साथ ही बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे, जैसे कि टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून में इसके अंदर टर्मरिक डालूंगी। टर्मरिक इज़ गुड फॉर हेल्थ, सो इसलिए मैं हर खाने में प्रेफर करती हूँ इसको इस्तेमाल करना। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी क्यूमिन पाउडर हाफ़ टी स्पून में, इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। बाकी तमाम चीज़ों को मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है, लेकिन धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाला है। अब हम इसको इतना कुक कर लेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए और इसमें कोई स्मेल बाकी ना रहे मीट की, क्योंकि ये लैम का कीमा है तो इसके अंदर एक शार्प स्मेल होती है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है, अदरवाइज़ वो स्मेल नहीं जाएगी। और फिर अगर ऐसा कुछ हो तो खाने में मज़ा नहीं आता, और स्मेल जो है वो आपको अनॉय करती है, चाहे किसी चीज़ का फ्लेवर और टेस्ट कितना भी मज़े का क्यों ना हो। सो हम इसको अच्छे से मीडियम हीट पे कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि ये जो सारा पानी है ये भी ड्राई हो जाए और कीमा अच्छे से टेंडर हो जाए, और इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस के फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर रही हूँ, और जब मैं इसको
हटाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी तैयार होगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कीमा तैयार हो चुका है और हमारा जो डो है वो भी बिल्कुल रेडी हो गया है। और इस वक्त मैंने इसकी बनाना है एक अच्छा सा बॉल, और फिर बॉल बना के हम शुरू करेंगे इसकी आगे की तैयारी कि हमने किस तरह से इसको डिश में सर्व करना है, किस तरह से हमने इसकी सेटिंग करनी है, किस तरह से हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। तो ये देखें जी, डो कितना मज़े का प्रिपेयर हुआ है, कितना अच्छा ये राइस हुआ है। और यही है यीस्ट का कमाल। तो इंस्टेंट देखें मैंने उसको यूज़ किया है, कोई मैंने उसको पानी में भिगो के नहीं रखा, वरना नॉर्मली यीस्ट यूज़ करने का हमारे पास यही तरीका है कि हम उसे पानी में पहले भिगो के रखते हैं 10 मिनट और उसके बाद फिर अपने बाकी के बैटर में मिलाते हैं। लेकिन इंस्टेंट यीस्ट का यही बेनिफिट है कि आप उसको फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं और वो फ़ौरन से इस्तेमाल के काबिल होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं तो इस वक्त नॉर्मल जो चपाती का फ्लावर होता है वही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर है तो आप इसको यहाँ पे रोल करने के लिए उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड दैट्स अ प्रो टिप, प्रोफेशनली भी उसको यूज़ किया जाता है। अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके डो के लिए भी आप कॉर्न फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं। एक नाइस बॉल मैंने बना लिया है और अब मैं इसको सेंटर से कट करके 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। तो ये बिल्कुल इक्वली मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। अभी यहाँ से कैमरा में देखने से लग रहा है कि शायद ये साइड ज़्यादा बड़ी है और वो साइड छोटी है, बट ऐसा नहीं है। ये 2 इक्वल पोर्शंस में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब एक को हम साइड में करेंगे और एक को यूज़ करना शुरू करेंगे। तो ये देखें, इसका मैंने फिर से एक बॉल बना दिया और उसको मैंने साइड में रख लिया है। और दूसरा वाला जो है अब इसको मैं ले रही हूँ और इससे हम शुरू करेंगे। मीनवाइल मैंने अपनी जो पिज़्ज़ा की डिश है वही मैं यूज़ करूँगी, या फिर जो अवन की डिश होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो अवन की ट्रे होती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और आपके पास बेकिंग डिश है, बेकिंग ट्रे है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको फ्लैट कर लिया है। अब आप चाहें तो आप इसको हाथों से भी रोल कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हों। आप इसको हाथों से भी डॉक करके रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको रोलिंग पिन के साथ भी इक्वली अच्छा सा रोल करके बैलेंस फॉर्म में ला सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आप कंफर्टेबल हों आप उस तरह से कीजिए। अगर आप हाथ से डॉक करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो फिर हाथ से कीजिए, अदरवाइज़ आप बासानी इसको रोल कर सकते हैं अपनी रोलिंग पिन के साथ भी। लेकिन पिज़्ज़ा डो को आप इस तरह हाथ के साथ भी आसानी से फैला सकते हैं, और अगर आप कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे तो भी वो बहुत हेल्पफुल होगा और आप इसको बहुत ईजीली रोल कर पाएंगे। मैं भी इसको इक्वल कर रही हूँ और फिर उसके बाद हम इसको अपनी डिश में सेट कर लेंगे। बहुत आसानी से ये रोल हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये चिपक नहीं रहा, कोई ये आपको अनॉय नहीं कर रहा, कोई इसमें एफ़र्ट नहीं लग रही, क्योंकि डो अगर अच्छा सा प्रिपेयर होता है, अच्छी नीडिंग होती है, तो फिर हर चीज़ बनाने में आसानी होती है। फिर चाहे वो रोटी हो, चपाती हो, पराठा हो, पिज़्ज़ा हो, पीडे हों या काल्ज़ोन्स हों, ये सारी चीज़ें क्योंकि सिमिलर डो से बनती हैं और ये ऐसे ही बनाई जाती हैं। पिज़्ज़ा की डिश है, इसके अंदर मैंने अपने डो को एडजस्ट कर लिया है, इस वक्त आप देख सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इसकी एक साइड पे फोक के साथ हल्का हल्का सा मैं इसको प्रिक करूँगी, ताकि जो इसमें एयर बबल्स आएँ वो सारे निकल जाएँ। मैं इसकी एक साइड में करूँगी, ये देखें इस तरह से 2-3 लाइंस पे मैं कर लूँगी, क्योंकि एक साइड को मैंने ऊपर लेके आना है तो उसके ऊपर तो मैं बाद में कट्स लगाऊंगी। मैं इसकी एक साइड में मैंने इसको हल्का हल्का सा प्रिक कर लिया है। अब होममेड पेस्टो सॉस, होममेड पिज़्ज़ा सॉस या होममेड पास्ता सॉस, आप जो चाहें इसको कह सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके फ्रिज में रखी थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाकर इसको देख सकते हैं और इसको आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे कोई भी पिज़्ज़ा पसंद नहीं आता जब तक उसके ऊपर मेरे हाथ की बनी ये टोमेटो सॉस ना लगी हो। मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इस सॉस की, और मुझे लगता है कि अगर आप भी इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप भी यही कहेंगे कि हमें कोई और पिज़्ज़ा, कोई और पास्ता अच्छा नहीं लगता जब तक उसमें ये वाली टोमेटो सॉस नहीं हो। तो इस तरह से मैं इसके एक साइड पे अच्छे से सॉस को स्प्रेड कर लिया है और अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा वाला चीज़ लेना चाहते हैं। मैंने इस वक्त ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ लिया है और वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। यहाँ पे चीज़ के साथ हमें अभी तक प्रॉब्लम ही है और अभी तक हम एडजस्ट नहीं कर पाए कि विच चीज़ इज़ बेटर एंड विच कैटेगरी ऑफ
strings is better in melting down, बिकॉज़ अगर मोज़रेला भी मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ सो मुझे इसके टेस्ट में कोई मज़े का फ्लेवर नहीं मिल रहा। साथ ही अगर चेडर की बात की जाए तो सिमिलरली उसका भी यही सीन है। सो मैंने आज दोनों तरीके से ट्राई किया है। इस वक्त मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दिया है और ये हैं कुछ वेजिटेबल्स जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्न लिए हैं, 2 टेबलस्पून ऑलिव लिए हैं, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने प्याज लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने जैलपिनोज़ लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने मशरूम्स लिए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने टमाटो लिए हैं। सब चीज़ों को मैंने छोटा-छोटा क्यूब्स में काट लिया है और ये वो मिंस मीट है जो हमने आपके सामने प्रिपेयर किया है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मिंस मीट की लेयर, यानी कि जो कीमा हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है अब हम उसकी एक लेयर लगाएंगे इस चीज़ के ऊपर। जैसे चाहें आप डाल सकते हैं। अगर इस स्टेज पे आप चाहें तो आप सब्जियों को ऑलरेडी कीमे में मिक्स करके इन सारी चीज़ों को एक फॉर्म में भी रख सकते हैं। आप अगर इस क्लाउज़ॉन को रोल की फॉर्म में शेप करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है कि आप इसको सेंटर में सारे डो के सारे सेंटर में आप सारी फिलिंग को स्प्रेड कर लें और फिर आप ईज़िली उसको रोल करके दोनों साइड से बीच में लाकर आप उसको बंद कर सकते हैं, या फिर जैसे नॉट वाली ब्रेड बनाते हैं आप उस तरह से उसको बंद कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने इस वक्त यहाँ पे इसकी एक अच्छी सी लेयर लगा दी है। अगर आप चाहें तो आप वेरिएशन कर सकते हैं, इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू यू। आपको जिस चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो आप इसको उस चीज़ के साथ बना सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी घर में है आप उस चीज़ के साथ बना सकते हैं। बिकॉज़ मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो किसी चीज़ की आपको क्रेविंग होने लगती है और फिर उसको फुलफ़िल करने के लिए आप फ़ौरन से भागकर किचन में जाते हैं, तो फिर उस वक्त अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको चीज़ें बनानी पड़ती है। तो इस वक्त मैं वो सारी चीज़ें इसके ऊपर जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखे थे वो सारे इसके ऊपर डाल रही हूँ। कुछ अनियंस हैं, जैलपिनोज़ हैं, मशरूम्स हैं और ऑलिव्स हैं। ब्लैक ऑलिव्स मेरे फ़ेवरेट हैं। कॉर्न्स हम दोनों के फ़ेवरेट हैं, सो ये हम ज़्यादा डाल रहे हैं। और इसी तरह कुछ हल्के-फुल्के टोमेटो चंक्स भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें यहाँ पे तो आप बिल्कुल ग्रीन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, एक नाइस कलर भी आ जाएगा। मुझे क्योंकि ग्रीन पेपर का जो फ्लेवर है वो बहुत शार्प लगता है, मुझे लगता है वो इतना ओवरपावरिंग होता है कि वो बाकी सारी चीज़ों पे डोमिनेट कर जाता है। तो बाकी जो सारे फ्लेवर्स होते हैं वो कहीं न कहीं दब जाते हैं और फिर महसूस नहीं होते। अगर आप मेरे चैनल को फ़ॉलो करें, मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करें तो आपने देखा है कि मैं सजेस्ट ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद से बहुत हार्डली कभी यूज़ करती हूँ ग्रीन पेपर। उसका इशू सिर्फ यही है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर आप हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाता है और सिर्फ ग्रीन पेपर का फ्लेवर महसूस होता है। तो नाउ इट्स टाइम कि हम इसको जो है वो अच्छे से सील कर लें। मैंने दूसरी लेयर को उसके ऊपर ला के कवर कर दिया है। नाउ इट्स टाइम कि हम इसको अच्छे से सील कर लें। अब इट्स अप टू यू, अगर आप इसको नॉर्मली फोक के साथ सील करना चाहते हैं या फिर आप इसको साइड से जैसे वो मीठे समोसों का डिज़ाइन होता है उस तरह से रोल करना चाहते हैं, तो दैट्स टोटली अप टू यू। इट्स योर चॉइस कि आप इसको किस तरह से फ़िक्स करेंगे। मैं इसको नॉर्मली फ़िक्स करूँगी। आई एम नॉट सो गुड एन रोलिंग दिस, सो मैं बस यहाँ पे इसको हल्का-हल्का फोक के साथ कुछ डिज़ाइनिंग कर लूँगी या कुछ हल्का-हल्का सा टर्न देके कुछ इसकी जो एजेस हैं वहाँ पे इसको ऐसा सा फिक्स कर लूँगी कि बस ये खुले नहीं। और अब कोई भी नॉर्मल नाइफ़ लेके मैं इसके ऊपर 3 से 4 इस तरह से कट्स लगा लूँगी ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स आएँ वो आराम से रिलीज़ हो जाएँ। और अब मैं दूसरा कालज़ोन प्रिपेयर कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने एक अच्छी सी राउंड बेस प्रिपेयर कर ली है और इसको मैंने इस डिश में फिक्स किया है और इसके नीचे मैंने चेडर चीज़ यूज़ किया है और चेडर चीज़ की लेयर के ऊपर वैसे ही सिमिलरली मैंने मिंस मीट की लेयर लगाई है। और अब वो जो सारे लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हैं उनको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और फिर मैं इसी तरह से इसको भी सेकंड लेयर लगा के बंद कर लूँगी। जो लेयर मैंने साइड पे एक्स्ट्रा छोड़ी हुई है बेस की वही हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको क्लोज़ करके इसको एक अच्छी सी शेप दे देंगे। नाउ आई एम गोना पुट सम एग वॉश ऑन द टॉप बिकॉज़ इससे एक बहुत ही खूबसूरत सा रंग आ जाता है और इससे जो इसकी खूबसूरती होती है वो मज़ीद इन्हांस हो जाती है। सो मस्ट डू इट। एंड नाउ आई एम पुटिंग दीज ऑलिव्स ऑन द टॉप
टू इन्हांस इट्स ब्यूटी। जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी चॉइस की कोई भी चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। एंड नाउ आई एम गोना स्प्रिंकल सम ऑरिगेनो लीव्स बिकॉज उससे एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और डेफिनेटली बहुत अच्छी लुक भी क्रिएट हो जाएगी। सो इसको मैंने राउंड राउंड सी शेप देने की भी कोशिश की है, ऑल्दो इट्स नॉट लुकिंग सो परफेक्ट बट स्टिल इट्स ऑल अबाउट द टेस्ट। सो इसके ऊपर मैंने इसको गार्निश करने के लिए ये ऑरिजिनल लीव्स डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। आई एम नॉट एडिंग चिली फ्लेक्स बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो अगर कभी कभी जो है वो किसी जगह आपके मुंह में आते हैं तो कड़वे भी महसूस होते हैं। सो नाउ आई एम गोना बेक इट फॉर लाइक 20 मिनट्स और 20 मिनट्स के लिए मैंने ओवन को डेफिनेटली 15 मिनट्स ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है और 20 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूँगी। ये यू कैन सी दोनों को मैंने एक साथ रखा है एंड आफ्टर 20 मिनट्स है यू गो ब्यूटीफुल कलर से ये प्रिपेयर हो गए हैं। इट्स रेडी टू ईट। एंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।